और इस बीच आपको जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है, उम्मीदवारों की सूची। और 9 उम्मीदवारों की यह सूची जारी की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 18 उम्मीदवार उतार चुकी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें गुलाम अहमद मीर दुरू और जबकि विकार रसूलवानी को बनिहाल से उम्मीदवार बनाया गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तो घाटी में 10 साल बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट उतार रही हैं। जहां कल बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, तो वहीं आज एनसी और कांग्रेस की लिस्ट भी सामने आ गई। आपको इंडिया हेड की टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, ये वो 9 नाम है जो कि कांग्रेस ने उतारे हैं। और इसमें वो तमाम इलाके हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। साथ ही बीजेपी पहले ही 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। तो 3 फेज में चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम जो पार्टी है अपने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 9 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। और ये सूची है जहां पर 9 नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि बनिहाल से विकार रसूलवानी और ये पूरी ट्रायल, डुरू, डोडा वेस्ट, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि जम्मू कश्मीर के इलाके जहां पर चुनाव होना है। और इसको लेकर कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी गई है। और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने 18 उम्मीदवार उतार चुकी है। कल बीजेपी में भी सीट बंटवारे को लेकर काफी उथल पुथल देखी गई, जहां पर पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, उसके बाद फिर 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव तमाम पार्टीज के लिए काफी अहम इसलिए है क्योंकि घाटी में 2014 के बाद 10 साल के बाद ये चुनाव होना है। और तमाम पार्टियां जो अहम पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, ये तमाम पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। 3 फेज में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की ये पहली सूची इंडिया हेड की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस में 9 उम्मीदवार शामिल हैं जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की पहली सूची है। 3 फेज में चुनाव होने हैं और पहले फेज के लिए ये पहली सूची जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर ये सूची जारी की गई है। तो आपको बता दें कौन कौन सूची में है। गुलाम अहमद मीर दुरू से चुनाव लड़ेंगे, जबकि विकार रसूलवानी को बनिहाल से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। साथ ही त्राल से सुरिंदर सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, ये तमाम सूची है। दुरू से गुलाम अहमद मीर, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज, डोडा वेस्ट से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत, बनिहाल से विकार रसूलवान को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ एडिटर इन चीफ इंडिया हेड हेमंत गौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। 10 वर्षों के बाद घाटी में एक बार फिर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल हमने देखा जहां बीजेपी की लिस्ट जारी की गई थी, आज कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। देखिए सुनीता, जैसा कि आप सारे लोग जानते ही हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा कश्मीर का, वो बहुत अहम रहेगा। 370 हटने के बाद वहाँ की जो जनता है जी, वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानती है कि 370 हटने के बाद हमारे प्रदेश में एक अमन, चैन और शांति का माहौल बना है। उसमें
टूरिज्म बढ़ा है, उनकी इनकम बढ़ी है। तो इन जी। सारी चीजों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और चुनाव बड़ा रोचक रोमांचक रहेगा इस बार। और इसमें सबसे अहम चीज ये भी हमको देखनी है कि जो आतंकवादी बार बार वहां पर एक्टिव हो रहे हैं, जी उनको कैसे ये कंट्रोल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और कैसे इस चुनाव को पूरी उस तक ले जाएगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है ये हेमंत जी, क्योंकि घाटी में सबसे ज्यादा जो आतंकवादी घटनाएं और उसके बीच 10 सालों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। और जब हमने देखा 370 हटा तो ये कहा जा रहा था कि बारूद के ढेर पर हाथ रख रहे हैं। तो अब चुनाव भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा होगी। कल बीजेपी में भी लगातार माताफोड़ी हुई, सरफरोल हुआ, जहां पर लगातार जो कार्यकर्ता थे वो नाराज दिखे। पहली सूची को लेकर 44 नाम आए थे, उसके बाद फिर 3 घंटे के अंदर ही 3 सूचियां जारी करनी पड़ी। अब एनसी और कांग्रेस में भी यही स्थिति दिख रही थी, जहां पर 50-50 में बात नहीं बन पा रही थी। राहुल गांधी भी यही कह रहे थे कि हमें अगर वहां पर इज्जत बख्शी जाएगी तो ही हम सीट लेंगे। और आज देखिए कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। दोनों ही पार्टियों में घमासान चल रहा है जी, दोनों ही पार्टियां अपने दम पर ये पूरा चुनाव नहीं लड़ रही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। वहां समर्थन के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और काफी कुछ डिपेंड करेगा कि इनकी जो अलायंस पार्टीज हैं उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बनती है, और उस अंडरस्टैंडिंग के बीच इनके कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए हैं अनंतनाग में, जैसे इन्होंने अमानुल्लाह को, मोहम्मद सईद को वो बनाया है कैंडिडेट। तो मोहम्मद सईद कहीं ना कहीं एक अपनी गतिविधियां और बाकी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियों के अलावा भी वो विवाद में रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए कहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना अभी, ये बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी जी। और समय रहते ही ये सारे जो आप एक और चीज इसमें हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो घाटी है, घाटी में अभी शांति है। आतंकवादी उसमें घाटी की तरफ ज्यादा सक्रिय नहीं है, क्योंकि वहां का जो लोकल लोग हैं वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो आतंकवादी, क्योंकि बाहरी और विदेशी आतंकवादी हैं, वो जम्मू की तरफ आए हैं और वहां से वो अटैक करना शुरू कर रहे हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये लिस्ट जो है हम कांग्रेस की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। और इससे पहले एनसी अपने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। साथ ही बीजेपी 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। 3 फेज में चुनाव होने हैं। 10 साल बाद ये चुनाव काफी रोचक और काफी दिलचस्प होने जा रहा है।